आज मैं आपको भारत के एक ऐसे मुगल शासक के बारे में बताऊंगा जिस जिसको सन की शासक के रूप में जाना जाता है और जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक भारत का को स्वप्नेहु शासक भी कहा जाता है। जो स्वप्न में देखता था वो अगले दिन वे करने की कोशिश करता था। अभी तक के इतिहास अभी तक के शासकों में सबसे पढ़ा लिखा शासक को के नाम से भी उसे जाना जाता है, क्योंकि उसे 23 तरह की भाषाएं आती थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहले अपनी राजधानी दिल्ली में था। उसको उसको लगा कि वहाँ की जनता, दिल्ली की जनता उसे नहीं मान रही है या उसे इग्नोर कर रही है, तो वो अपना शासन वहाँ से लेके दौलताबाद की तरफ चला। दौलताबाद करने का सोचा और फिर वहाँ से गर्मी के समय में वहाँ पे चला। फिर कुछ समय के बाद वहाँ पहुँचने से पहले गर्मी के कारण कुछ सेना मर गए। तो फिर उसके बाद जो सेना बचे हुए थे उसको लगा कि उसका निर्णय गलत है, तो फिर वो दौलताबाद से फिर अपना सेना को दिल्ली की तरफ लेके चला। तो जो सेना बची हुई थी उसमें से भी आधे से अधिक लोग वहाँ पर पहुँचते हुए मर गए। फिर उसके बाद उसने उसको जनता ने बहुत तरह से कहा कि ये कैसा मतलब शासक है या किस तरह का इसका निग्रह है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं ईरान पर राज्य करूँगा। तो उसने 18 फिर ईरान पर शासन करने के लिए सोचा। और क्योंकि ईरान उस समय सबसे समृद्ध देशों में से एक था। वहाँ पर जो शासक थे वो काफ़ी धनी थे। तो उसने ईरान पे जाने के लिए 3 लाख से अधिक सैनिकों की नियुक्ति की और उन्हें 1 साल का एडवांस वेतन दिया। एडवांस वेतन दिया। फिर उसके बाद वहाँ से लेके चला वे ईरान। ईरान पर वो 3 लाख सैनिकों को लगा दिया। 4 महीने बीते, उसने कोई युद्ध नहीं किया। 5वें महीने बीता, उसने कोई युद्ध नहीं किया। इसी तरह 8वां महीना बीता, तब भी कोई युद्ध नहीं किया। तो वहाँ की जो सैनिक थी उसने उससे पूछा कि आप युद्ध कब करोगे। तब उसने कहा कि ऐसा है कि अब 12वें महीने के में करूँगा। तो 12वां जब महीना हुआ तो जाके वो ईरान के शासक से संधि कर लिया। संधि कर लिया तो वहाँ की जो सेना थी वे काफ़ी खपा हुई कि जब हम युद्ध करने के लिए तैयार थे तो इसने ये जाके युद्ध मतलब कि संधि कर लिया। तो फिर उसके बाद वहाँ से जब वो फिर आगे तब वहाँ की जब जनता को खुश करने के लिए कहा आप लोग युद्ध करना चाहते हो तो हम कराची पे युद्ध करेंगे। तो क्योंकि कराची के हिमालय को पार पार करके ईरान को मतलब बॉर्डर में अगर उसको हिमालय को पार करके फिर कराची जाया जाता है, तो वहाँ पर ठंडी होने के कारण आधे से अधिक जनसंख्या जो मतलब सेना थी वो मर गई। और धीरे धीरे क्योंकि वहाँ ठंड इतना अधिक होता है उसको पार करना काफ़ी कठिन था। तो फिर जो बची हुई सेना थी उसको भी कराची में मार दिया गया। तो इस कारण से उसे काफ़ी मतलब कि बुद्धू शासक के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर मतलब कि कुछ समय के बाद उसको पता चला कि मेरा सभी निर्णय गलत था। तो उसने तो फिर कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ के जो जनता थी उसने लिखा कि एक बेवकूफ़ शासक से जनता को मुक्ति मिली।